बहुत मोटा सा आदमी है जिक्र, तो बोले वो जिक्र फेंक रहा हूँ, हम लोग तो जिक्र करेंगे चुनाव को परिणाम आने के बाद में कि मोटा सा आदमी सारी जिंदगी याद रखो। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और इस चुनाव में हमारे भाई साहब कप्तान मीनू बेनीवाल जी के नेतृत्व में टीम मीनू बेनीवाल ने भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर के, मोहल्ले में, ढाणी में जाकर के जिस तरह से आप फरमा रहे थे कि भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए आपने इस विधानसभा के चुनाव में भादरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की और भाई के रूप में मेरी आपने जो मदद की, तो चुनाव में आपने भागदौड़ की, उसके लिए मैं पूरी टीम को, भाई साहब को और इस पूरे परिवार को मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस जीत की भी आप सब भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक एक सामाजिक कार्यकर्ता का सवाल है या राजनीतिक कार्यकर्ता का सवाल है, या जैसे हम कह सकते हैं कोई भी व्यवसायी बिजनेसमैन का सवाल है, हर क्षेत्र में आपको मिलते होंगे। लेकिन हमारे इस इलाके में बहुत बिरले लोग जो कि एक समाज सेवी के रूप में, एक भामाशाह के रूप में अपने न केवल अपने इलाके की बल्कि पड़ोसी होने के नाते राजस्थान की भी जो सेवा करते हों, ऐसे व्यक्ति और ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही बिरले लोगों को मिलता है। तो मैं न केवल हमारे इस हरियाणा प्रदेश को बल्कि पड़ोसी होने के नाते हमारे राजस्थान को भी मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमें कप्तान मीनू बेनीवाल जी के रूप में, एक भामाशाह और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक हमें ऐसा व्यक्तित्व मिला जो लगातार हमारे बीच में रह करके एक भामाशाह समाज सेवी के रूप में लगातार काम कर रहा है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस तरह की सेवा के लिए मैं भाई साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी भादरा की चुनाव की बात आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले सुखविंदर भी कोई गब्बर सिंह को भी जिक्र करे, कोई और भी जिक्र करे, बोल रहे पूरा दिन लेकिन जिक्र करती हो बात है। तो मैं ज्यादा लंबी बात करूँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कप्तान साहब एक भामाशाह के रूप में या समाज सेवी के रूप में चाहे मेठाना गया, रामगढ़ गया, परवाड़ी गया, उजरवास गया, तो भादरा विधानसभा क्षेत्र के कोई भी गांव ढाणी में गया तो गांव वालों मिल के एक भाईचारे की मिसाल कायम करके जो है ना, सारा बीच में बैठ के, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई और समाज सेवा का क्षेत्र हो, कोई निर्माण कार्य निर्माण हुआ है, तो बढ़ चढ़ के काम करो। तो मीडिया में एक चीज आई कि कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ के भाई साहब धन्यवाद देना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए कि सरकार कोई चीज की एड मिले, कोई काम नहीं के वास्ता, तो कोई गांव दाता करवाना है तो वो धन्यवाद देने की बजाय देखो गब्बर सिंह के रूप में संबोधन भाग रहे हैं। तो गब्बर सिंह जी जो है ना, एक बात कही कि एक कहो कही एक मोटो सो आदमी आए हरियाणा करो बोले यार देखे तो एक मोटो सो आदमी आए, वो दूसरे में सूरज पड़ा दिया और भी कई नाम दिया। तो थोड़ी तकलीफ देखो, हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र का मेरा बहुत सा साथी है, गाँव में आया बैठे आंधी हो, यहाँ भी मेरा एग्री करोगे भाई साहब तो की मदद करके यार ये करोड़ों बोलने के लिए तो धन्यवाद दे, वो तो खबर धन्यवाद देना को नहीं आवे। तो वो कल काउंटिंग हुई ना, दूसरा तीसरा चौथा राउंड जो कार्यकर्ता बतावा बोलो जो जिक्र करा थोड़ो हरियाणा हमारे खातर तो केवल कोई आयो नहीं आयो, थारा आयो यूं आयो। तो मैं गयो, मैं बाद में आया राउंड बाद में गए, मैं बोले जिक्र मैं कहो भाई एक बात जरूर है कि मोटा सा आदमी को तुम तो पानी पी जिक्र आना ना करे, परिणाम आने के बाद में जिंदगी भर याद रखा हुआ। टेबल पर बैठे हो, कौन पाल गया हंसना खड़े हो, मैं कहो पैसा के बैठा टेबल
मीनू भाई जी उसकी तरह के थारा क्यों मैं आसन लगे का यानू भाई बहुत तो फैमिली माया आने लाइफ में तो का मारे किया है वो थारा तो वो कहाँ कोई जिक्र करो कि वो बहुत मोटा सा आदमी है वो जिक्र तो बोले वो जिक्र फेंक रहा हूँ मैं अब तो जिक्र करेगा चुनाव को परिणाम आने के बाद में कि मोटा सा आदमी सारी जिंदगी याद रखो तो ये देखिए ये चीजें चुनाव में चलती है, हंसी मजाक में लगती है, लेकिन कहने का मतलब ये कि कोई भी दानदाता और भामाशाह का पर आकर के हमारे बांद्रा विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल जगत में हमारी प्रतिभाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको प्रोत्साहित करने का सवाल हो, चाहे कोई प्रतियोगिताएं कराने का सवाल हो, चाहे निर्माण कार्य करने का सवाल हो, गौशालाओं में कोई सेट बनाने